जिम्मे इन्फोमिस्ट देखने और सुनने वाले नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, 20वीं सदी की सबसे बड़ी और कारामद इजाद इंटरनेट है, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया है और पूरी दुनिया को एक क्लिक के फासले पर ला खड़ा किया है। और आज दुनिया का हर दूसरा शख्स इंटरनेट से कुछ ना कुछ फायदा उठाता नजर आता है। फिर चाहे दुनिया भर की तमाम मालूमात हासिल करने के लिए गूगल का इस्तेमाल हो या एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब और फेसबुक जैसी वेबसाइट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंटरनेट का ये हिस्सा जहां दुनिया का हर शख्स आराम से पहुंच सकता है, इसे सरफेस वेब कहा जाता है। इसके अलावा इंटरनेट के दो और हिस्से हैं, जिन्हें डीप वेब और डार्क वेब कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में इंटरनेट के इन्हीं दो हिस्सों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, इंटरनेट के इन तीनों हिस्सों को एक मिसाल के जरिए समझते हैं। जिस तरह हम इस दुनिया की तकरीबन 7 अरब की आबादी को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहले वो लोग हैं जो इस दुनिया की आबादी का तकरीबन 85% हैं, यानी कि आम लोग। ये लोग इंटरनेट का जो हिस्सा यूज करते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं। फिर आते हैं वो लोग जो इन 85% लोगों के लिए पॉलिसीज बनाते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारी पुलिस, गवर्नमेंट, बैंक्स, इंटेलिजेंस इदारे। ये 10% के करीब लोग हैं और ये इंटरनेट का जो हिस्सा यूज करते हैं उसे कहते हैं डीप वेब, जिसमें बैंक्स ट्रांजैक्शंस, ईमेल्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की शेयरिंग और बहुत सा ऐसा डाटा मौजूद होता है जहां एक आम आदमी की रसाई मुमकिन नहीं होती। और इसी डीप वेब के जरिए ये लोग सरफेस वेब को कंट्रोल करते हैं, यानी कि 10% लोग 85% लोगों को इंटरनेट के इसी हिस्से के जरिए कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेट का वो हिस्सा जहां सबसे कम यानी दुनिया के सिर्फ 5% लोगों का एक्सेस होता है। इसे कहते हैं डार्क वेब। दोस्तों, ये डार्क वेब बनाने का मकसद था इंतहाई खुफिया मालूमात अगर शेयर करनी पड़ जाए, जैसे किसी मुल्क की मिलिट्री स्ट्रेटेजी या फिर न्यूक्लियर डाटा, या पॉलिसी मेकर्स के इंतहाई खुफिया दस्तावेजात अगर किसी दूसरे मुल्क या इदारे से शेयर करनी हो तो इसी डार्क वेब के जरिए की जाए, ताकि ये मालूमात किसी और के एक्सेस में ना आए और इसका मिसयूज ना किया जा सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस डार्क वेब पर कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया जिन्हें हम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स या अंडरवर्ल्ड जैसे नामों से जानते हैं। ये लोग इस डार्क वेब के जरिए इलीगल वेपन्स, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी जैसे बिजनेस रन करते हैं। लेकिन इनको पकड़ना नामुमकिन होता है, यहां तक कि किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी ये काम नामुमकिन के करीब ही होता है। दोस्तों, सरफेस वेब इंटरनेट का 4% हिस्सा है, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है डीप वेब, जो इंटरनेट का 90% हिस्सा है, जो हमारे इदारे और बैंक्स वगैरह यूज करते हैं। और बाकी बच जाने वाला 6% हिस्सा डार्क वेब है, जो कि ज्यादातर क्रिमिनल्स के जरिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, डार्क वेब पे पहली दफा सन 2000 में यूएस नेवल रिसर्च लैब ने एक डार्क वेब सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम टॉर है, जो कि आज भी सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जिसके बनाने का मकसद यूएस नेवी की खुफिया जानकारी दूसरे इंटेलिजेंस इदारों तक बिना ट्रेस हुए शेयर करना था। लेकिन इसके बाद दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी डार्क वेब पर अवेलेबल होना शुरू हो गए, जिनका काम था ड्रग्स, वेपन्स और पोर्नोग्राफी जैसे इलीगल बिजनेस को सेफ तरीके से करना। इन वेबसाइट्स के स्टार्ट होने के 2 साल बाद एक वेबसाइट ओनर को गिरफ्तार भी कर लिया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी सुनाई गई। लेकिन डार्क वेब पे शुरू होने वाला ये बिजनेस आज भी उसी तरह बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक तरीके से चलाया जा रहा है, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी, किडनैपिंग जैसे वाकयात आम हैं। इसके अलावा ये डार्क वेब टेररिस्ट की कम्युनिकेशन का भी आसान जरिया है, जहां से वो पूरी दुनिया में कहीं भी प्रोपेगेंडा करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे स्कैंडल्स के बारे में जरूर सुना होगा जिसमें दुनिया भर के पॉलिटिशियंस और नामवर लोगों के बारे में बहुत ही खुफिया इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी जाती हैं। जैसे 2006 में पब्लिक होने वाली विकीलीक्स और 2016 में पनामा पेपर्स बहुत ही मशहूर हैं। दोस्तों, इन सारे स्कैंडल्स में डाटा डार्क वेब से ही हासिल किया जाता है। आसान अल्फाज में यह कहा जाए कि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां किसी आम शख्स का पहुंचना मुमकिन ही नहीं। लेकिन डार्क वेब चलाने वाले लोगों के लिए किसी भी आम या खास शख्स की मालूमात हासिल करना पॉसिबल होता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।